हेलो बच्चों, आज है अपने एग्जाम्पल नंबर 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square number, perfect square. Also find the square root of the perfect square। यानी साफ मेंशन किया गया है कि 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी हमें पता है जिनका लास्ट डिजिट 2378 होता है, 2378, और या फिर अगर पीछे सिंगल जीरो हो या जीरो पेयर में ना हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। इसका भी लास्ट डिजिट मुझे 7 दिखाई दे रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें से मैं कितना माइनस करूं, इसमें से मैं कितना माइनस करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। कम से कम मैं कितना माइनस करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाए, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका मुझे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि 10 है, ठीक है ना। अब 10 में से कम मैं कितना माइनस करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अगर मैं 10 में से 1 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। यानी अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं 10 में से 6 भी माइनस करता हूं तो भी मुझे 4 मिलेगा, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कम से कम कितना माइनस करना है, यानी आपको 6 माइनस नहीं करना होगा, आपको 1 माइनस करना होगा, कम से कम, है ना, लीस्ट नंबर माइनस करना होगा, जिससे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ओके, तो देखो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो इसमें क्या प्रोसेस होगा। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 5607 का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ही लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकल रहा है। डिवीजन मेथड से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो डिवीजन मेथड का ये फॉर्मेट है, 5607, इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और डिवीजन मेथड में राइट साइड से हम दो दो के पेयर बनाते हैं, बन गया। फर्स्ट पेयर क्या है आपके 56, ठीक है। स्क्वायर की तो आपको जरूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट पेयर आपके क्या है, 56। पेयर राइट साइड से बनता है, लेकिन हम स्टार्टिंग में लेते किसको है, इसको। 56 आपका फर्स्ट पेयर है, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 56 मिले या 56 से कम मिले। तो हमें पता है 56 एक स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। लेकिन 64 तो हो गया इससे ज्यादा, है ना। 8 का स्क्वायर जो 64 है वो इससे ज्यादा है, यानी कि हम क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर का यूज लेंगे, ठीक है। तो देखो 7 7 जा 49, ओके। तो 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 आपके 49 है। एक 7 यहाँ लिखते हैं, दूसरा 7 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। 7 7 जा 49, 49 उसके नीचे लिखते हैं, जो भी आ रहा है, फिर हम करते हैं माइनस, ठीक है। अब देखो 56 में से अगर मैं 49 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और जो आपकी ये सेकंड पेयर है इसको पूरा आप नीचे लेके आइए, ओके। अब देखिए ये जो 7 है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपको भी पता है 14 के आगे मैं क्या लिखूं और उसी से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 707 मिल जाए। लेकिन ये चीज तो हमें पहले से ही पता है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो निकलने से रहा, ठीक है, नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो देखो बच्चों इसका लास्ट डिजिट 7 है, और आपको भी पता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 1st डिजिट क्या हो, 7 हो। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, हिट और ट्रायल ही करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले एक काम करो, 14 के आगे आईडीए से या तो आप कुछ ऐसा नंबर लगाओ जो आपके 707 के आसपास मिल जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 14 के आगे लिखता हूँ मैं 7 लिखता हूँ। 14 के आगे मैंने क्या लगाया, 7 लगाया, और 7 से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 कैरी में,
7 4 जा 28 और 4 32, ठीक है। 3 कैरी में 7 1 जा 7 और 10, ये तो बहुत ज़्यादा मिला आपको भाई। 14 के आगे 7 लगाने से मुझे क्या मिला, 1029 मिला, जो कि इससे क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे हम 6 लगाते हैं। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 मिलेगा, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी में 6 1 जा 6 और 2 8, 876, जो भी क्या है वो भी इससे ज़्यादा ही तो है। यानी हम क्या करेंगे, अब इससे कम 14 के आगे हम 5 ही लगाएंगे। 14 के आगे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी में 5 1 जा 5 और 2 7, 725। लेकिन 725 भी क्या है, इससे ज़्यादा ही है, यानी इससे और कम लगाना पड़ेगा। यानी कि 14 के आगे हमें लिखना पड़ेगा 4 और 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी में, अगेन 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी में, 4 1 जा 4 और 576 क्या है। यानी 14 के आगे मैंने लिखा 4 और 4 से किया मल्टीप्लाई, 14 के आगे 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला 576 और किया माइनस। माइनस करने पर देखो 7 - 6 1, यहाँ पर ये 10 - 7 3 और इसने बोरो दिया तो 6 - 5 1, 131 बच रहा है। अब सोचिए अगर ये 131 नहीं होता, अगर ये 131 नहीं बचता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता कि नहीं निकलता। यानी ये जो 131 है ये हमारे एक्स्ट्रा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5607 में से 131 माइनस कर दिया जाए, है ना, 131 क्या कर दिया जाए, अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टेड ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है 131, सब्ट्रैक्टेड द रिमाइंडर 131, ठीक है। अगर 5607 में से जो रिमाइंडर बचा हुआ है 131, ये माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्टेड द रिमाइंडर 131, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो माइनस कीजिए, देखो 5607, ठीक है, 5607, उसमें से हमें माइनस करना है 131, ठीक है। देखिए माइनस करने पर क्या मिलेगा, 7 - 1 6, 10 - 3 7, यहाँ पर 5 - 1 4 और यहाँ पे 5, यानी 5476 हमें ऑब्टेंड होता है, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्वेश्चन में ये भी तो लिखा हुआ है कि जो आपको स्क्वायर नंबर मिलता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेंड होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है 74 ही तो ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, 74 ऑब्टेंड होगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।